और खबर कोलकाता से है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। इस दौरान ममता का विवादास्पद बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। तो आपको बता दें, कल जिस तरह से बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया था, उस पर ममता बनर्जी का बयान आया है और यह बेहद ही विवादास्पद बयान है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक ही आग जाएगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर जाएगी। যেদিন থেকে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে 2014 থেকে বাংলার জন্য এক অভিশাপ হয়ে গেছে। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी के बयान को आपने सुना। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। हेमंत बिश्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे भारत में अशांति और विभाजनकारी राजनीति फैलाने में लगी हुई है ममता बनर्जी। ये आरोप उन्होंने लगाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। और हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट भी किया, दीदी असम को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। हमें लाल आंखें मत दिखाइए, अपनी विफलता की राजनीति से भारत में आग लगाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। यानी सीधे सीधे जवाब देते ममता बनर्जी को नजर आए असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। और ममता के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता पर धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं असम के सीएम ने कहा कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है। यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। She can control law and order in her state. And threatening us, it will not happen in Assam, I am assuring. और कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में टीएमसी सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से घिरी हुई। इस बीच ममता बनर्जी ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि जिस पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी से पूछा कि दीदी की हिम्मत कैसे हुई पूर्वोत्तर को धमकाने की। बीरेन सिंह ने ममता के बयान की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने कहा, दीदी की पूर्वोत्तर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई। मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें सार्वजनिक रूप से पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी को विभाजनकारी राजनीति से हिंसा और नफरत भड़काना तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसी राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक मंच पर हिंसा की धमकियां देना बेहद अशोभनीय है। तो हेमंत बिश्वा शर्मा के बाद एन बीरेन सिंह, जो कि सीएम हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सीएम ममता पर हमला किया। धर्मेंद्र प्रधान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपकी तानाशाही और दादागिरी बंगाल में भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आप ओडिशा, पूर्वी भारत और पूरे देश में आग लगाने की क्या धमकी दे रही हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में आपकी ऐसी नकारात्मक और विभाजनकारी सोच बंगाल के फ्यूचर, भविष्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए भी खतरनाक है। ओडिशा, पूर्वोत्तर और भारत के लोग पूरे देश में आग लगाने की आपकी घृणित सोच को कभी सफल नहीं होने देंगे। यह भी याद रखिए, देश की बागडोर मोदी जी के विश्वसनीय और योग्य नेतृत्व में है। ओडिशा में भी भाजपा की एक मजबूत, निर्णायक और संवेदनशील सरकार है। कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है। ये सब जनता के हितों के लिए काम करते हैं। देश तोड़ने और अराजकता फैलाने के आपके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता में मोदी सरकार को गिराने की बात कह दी, तो उधर गिरिराज सिंह ने ममता को तानाशाह करार दे दिया।
आज बता दिया मोदी जी को वो गिरा सकता है, उनका पास 29 एमपी है, एनडीए का पास 293 एमपी है, खुद बीजेपी का पास 240 एमपी है। मोदी जी देश चला रहा है, उन्होंने मोदी जी को भी हिला दिया, बोला मैं मोदी जी को गिरा सकती हूँ। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है।